नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। छपरी पंचायत के पूर्व मुखिया व भाजपा नेता गौरीशंकर महतो से विकास योजनाओं व चुनावी मुद्दे पर एक खास बातचीत। गौरीशंकर महतो, पूर्व मुखिया, छपरी पंचायत, प्रखंड नवाजी, बोकारो, झारखंड। गौरीशंकर महतो, मोबाइल नंबर 6205268739। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र संवाददाता JM रंगीला। आज मैं चुनावी दौरे में नवाडी प्रखंड के मुंगो गांव में पहुंचा हूं, जहां छपरी पंचायत के पूर्व मुखिया व भाजपा नेता गौरीशंकर महतो से चुनावी व विकास संबंधी मुद्दों पर एक बातचीत करता हूं। तो मुखिया जी, आपके गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में चुनाव कब है और किन दलों या गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबले की संभावना है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैं सबसे पहले आपके रेड चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जनता की आवाज़ को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ जो चुनाव है 25 मई की चुनाव है। अभी तक जो कोई भी गठबंधन अपना विधिवत रूप से घोषणा नहीं किए हैं उम्मीदवारों की, लेकिन मुख्य रूप से जो मुकाबलाएं होगी यहाँ पर दो गठबंधन के बीच होगी। एक है इंडिया के बीच और NDA के बीच, ये दो ही गठबंधन के बीच होगी। दोनों के और यहाँ कोई तीसरा नजर नहीं आ रहा है, दो ही मुकाबला होगी। तो चूंकि आप मुखिया भी रह चुके हैं, तो विकास योजनाओं की क्या स्थिति रही है या क्या स्थिति है, थोड़ा आप इस पर जानकारी दें। विकास की जहां बात है, भारत सरकार और चाहे राज्य सरकार के द्वारा जो विकास होती है, विकास तो हो रही है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में विपरीत में भी विकास होता है। अगर सरकार गठबंधन, एक सरकार की गठबंधन हो, सेंट्रल के गठबंधन और राज्य सरकार की गठबंधन एक होगी, तो विकास जो है तीव्र गति से होगी। और विकास जो होता है उस समय क्षेत्र में दिखाता है कि हाँ विकास हो रहा है। और जहां पर गठबंधन की दोनों, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो, एक गठबंधन की सरकार नहीं होती है तो एक पूर्व की ओर जाती है तो एक पश्चिम की ओर जाती है। आप देखे होंगे अभी फिलहाल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अभी वो योजना जो उससे या राज्य सरकार दूसरी सरकार बनी हुई है, यहाँ तो अगुआ आवास चला रहा है। उस समय थोक के भाव से मिलता था, 100, 200, 500 तक भी यहाँ एक पंचायत में मिलता था आवास। अब तो सीमित हो गया है कि राज्य सरकार के द्वारा। इसलिए ये जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य जो है एक ही गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, ताकि विकास क्षेत्र में और गांव में भी विकास आए। तो क्योंकि झारखंड में पलायन एक गंभीर समस्या है, तो इस समस्या का समुचित समाधान के लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि आप मुखिया रह चुके हैं तो थोड़ा अनुभव हुआ होगा, ये हमारे दर्शकों को भी बताएं। मैं कहना चाहूंगा, एक पलायन की समस्या बहुत ही भयंकर समस्या झारखंड की है और राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार को इसमें सोचना चाहिए। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज तक का, लेकिन किसान को कैसे हम प्रोत्साहित करें, नौजवानों को खेती की ओर कैसे आकर्षित करें, सरकार की इस ओर सोचना चाहिए। किसान लोगों को भी मेरा सुझाव के तौर पर उन लोगों को भी कम से कम प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। 3000 मिले, 4000 मिले, अगर प्रत्येक किसान को मिलेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि लोग पलायन करेगा। लड़का जो अभी किसान के प्रति, मान खेती के प्रति जो उदासीनता है, वो उदासीनता नहीं रहेगा। अगर सरकार उसको समुचित व्यवस्था करे, लोगों को माने सिंचाई की व्यवस्था हो और जो व्यवस्थाएं हैं, खाद की व्यवस्था हो, उचित मूल्य मिले किसान को, तब किसान जो है ज्यादा प्रेरित होगा खेती करने के लिए और पलायन रुकेगी। पलायन से उतना ही समस्या नहीं है। और जो जाते हैं बाहर काम करने के लिए, वहां से जो आते हैं उसका लाश आता है, आने के बाद गांव में हाहाकार मचता है।
उसको रोकने के लिए सरकार को गंभीर से सोचना चाहिए और उसमें किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं कहूंगा कि किसानों के लिए अलग, आप बूढ़ा जब होता है बोलते हैं कि 50 वर्ष के बाद हम पेंशन देंगे, 60 साल के बाद पेंशन, तो किसानों के लिए पेंशन क्यों नहीं दिया जाए? आप ये लागू करें किसानों के लिए पेंशन। अगर शुरुआत से ये तो पेंशन मिलेगी, अगर किसान समझ आएगा कि हमको 3,000 4,000 रुपया मिल रहा है किसान को पेंशन, तो खेती उचित रूप से करेंगे। अब इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये सरकार की ओर सोचना चाहिए, इसमें गंभीरता से लेना चाहिए ताकि पलायन रुक सके। अंत में आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो पलायन करते हैं उसमें से अधिकांश लोगों की लाशें झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ जिले में आती है। तो आप चूंकि मुखिया एक टर्म रहे हैं, तो क्या उन लोगों को जो पलायन करने के बाद मौत के शिकार होते हैं उनको कोई मुआवजा देने का प्रावधान आज तक सरकार ने बनाई है या नहीं? आप थोड़ा बताओ। अभी तक जितना घटनाएं घटी है, जितना भी लाश आया है, सरकार के द्वारा किसी को भी अब मुआवजा नहीं मिला। कोरोना काल में तो ऐसे भी किसान हुए कि जो जिनका डेथ किया उसका लाश भी नहीं आया यहाँ पर क्षेत्र में, आज तक नहीं आया उसका लाश, पता तक नहीं चला कि कहाँ चला गया वो। लेकिन सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, जो लोग डेथ करते हैं उसके लिए भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उसका परिवार जो बिखर जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो है, चाहे पढ़ाई के मामले में हो चाहे किसी भी मामले में, वो उससे वंचित हो जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वैसे परिवार जो पलायन करते हैं उसका इंश्योरेंस का व्यवस्था करे सरकार, उसको कुछ मुआवजा मिले ताकि घटना जो घटती है लोगों जो है उसके परिवार को उचित मिल सके। हाँ, तो मित्रों, आपने पूर्व मुखिया गौरी शंकर महतो जी के ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत को सुना। धन्यवाद। कैमरामैन रोहित महतो के साथ मैं जेएम रंगीला, गिरिडीह लोकसभा, बोकारो, झारखंड। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।